लास्ट हमने चैप्टर नंबर 30 तक पढ़ लिया था और आज आपके पास चैप्टर नंबर 31 टू 38 है। डेट एंड टाइम, फंक्शंस, पासिंग देम डाटा एंड गेट डाटा फ्रॉम देम। फंक्शन में डाटा पास करना आता है आप लोगों को, आर्गुमेंट्स की मदद से, पैरामीटर्स की मदद से गेट करना और फिर डाटा को एक तो पास करना और डाटा को गेट करना रिटर्न की मदद से। ओके, डेट एंड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। जब भी आप लेट सपोज कोई यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो यूज़र कब क्रिएट हुआ है, ठीक है। जब भी आप उसकी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हैं, लास्ट टाइम यूज़र कब प्रोफाइल उसने अपडेट की, ठीक है। लास्ट टाइम यूज़र साइन इन कब हुआ, फर्स्ट टाइम यूज़र कब साइन इन हुआ, ठीक है। कोई भी आप न्यू आइटम क्रिएट कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर हो रहा है, ऑर्डर किस टाइम क्रिएट हुआ, हमारे पास किस टाइम आया, ठीक है। हमने जब रिसीव किया तो हमने उसका स्टेटस जो है पेंडिंग में कब कर दिया, ठीक है। वो प्रोडक्शन में कब चला गया, कब वो कुरियर हो चुका, कब डिस्पैच हो चुका। तो ये सारी चीज़ें आपके पास डेट एंड टाइम की मदद से हो रही होती हैं। ईमेल लास्ट टाइम कब सेंड हुई, फर्स्ट टाइम कब सेंड हुई, तो ये सारे आपके पास टाइम स्टैम्प्स बन रहे होते हैं, ठीक है। इसको टाइम स्टैम्प कहा जाता है, ठीक है। एक एक चीज़ को नोट डाउन करना कि कौन सा टास्क किस टाइम हुआ था, ठीक है। तो डेट एंड टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आपके पास ये इनपुट की टाइप डेट टाइम लोकल, ठीक है। अब देखें हम इसमें हम क्लिक करते हैं तो आपके पास डेट और ये आपके पास टाइम दोनों ही आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ इनपुट टाइप डेट करें तो आपके पास सिर्फ इनपुट की टाइप डेट आ रही होगी। आपके पास ये HTML में आपके पास ये देखें इनपुट की टाइप इस टाइम क्या है, डेट टाइम लोकल है। अगर आप सिर्फ डेट करें तो आपके पास ये देखें, अब सिर्फ ये आपके पास इनपुट की टाइप डेट आ गई, अब टाइम नहीं है। अब अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप डेट सेलेक्ट कर रहे होंगे, डेट ही आएगी। अगर आप सिर्फ टाइम करते हैं तो अब आपके पास सिर्फ टाइम आ रहा होगा, ठीक है। 10:06 सुबह के ये है, तो आपके पास ये। अगर आपको दोनों चीज़ें ही चाहिए डेट और टाइम तो आप डेट टाइम नहीं, आप डेट टाइम लोकल यूज़ करेंगे, ठीक है। डेट टाइम लोकल में ना आपको लोकल का टाइम मिल जाता है, ठीक है। कुछ डिफरेंस है उसमें एक्चुअल में। लास्ट टाइम एक बार ट्राई किया था, उस टाइम आपके पास डेट टाइम, ओके ये देखिए डेट टाइम इसमें अब ये शो भी नहीं हो रहा, ठीक है। पहले ये डेट टाइम यानी कि यहाँ पे आता भी था, अब तो ये आ भी नहीं रहा। तो बहरहाल डेट टाइम लोकल, तो अभी आपके पास डेट टाइम लोकल दोनों, ठीक है। डेट और टाइम दोनों ही आ रहे होंगे, ओके। डेट टाइम को सिलेक्ट करना, आप इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल की मदद से डेट और टाइम आपके पास आ सकती है। एनीवे आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन नहीं, न्यू डेट, ठीक है। जब भी आपको एक न्यू डेट चाहिए, आपने उस टाइम को, करंट टाइम को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है या शो करवाना है, तो आप न्यू डेट इस तरह यूज़ करेंगे। अब ये देखें आपके पास ये डेट और आपके पास ये पैरेंथेसिस, जब पैरेंथेसिस आ जाए तो वो पीछे क्या बन रहा होता है, फंक्शन बन रहा होता है कि अब ये फंक्शन कॉल हो चुका है। लेकिन एक्चुअल में मेथड तो सब होता है ना, डॉट के साथ वो यूज़ हो रहा होता है, इस टाइम ये डॉट तो है नहीं, ठीक है। लेकिन फंक्शन का नेम जो है वो लोअर केस से स्टार्ट हो रहा होता है। ऐसे ही ना हमने अब तक जितने भी फंक्शंस बनाए हैं, इवन कि आप देखें यहाँ पे भी जो फंक्शंस बनते हैं, ये फंक्शन, ये ये सब लोअर केस से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन ये जो है ये आपका अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है, फंक्शन की तरह ही होता है, फंक्शन ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको खेल रहे होते हैं। तो बहरहाल अगर आपके पास है जी, हाँ जी, वो इसके साथ आएगा। जब कंस्ट्रक्टर आप यूज़ करते हैं तो न्यू वर्ड के साथ यूज़ करते हैं, तो एक न्यू वैल्यू आपके पास आ रही होती है। न्यू डेट है, जब फंक्शन का नेम अपर केस से स्टार्ट हो रहा हो तो वह कंस्ट्रक्टर कहलाता है,
ठीक है। आप लोग जब कल को कंस्ट्रक्टर खुद से बना रहे होंगे तो आप अपर केस से ही बना रहे होंगे। लोअर केस से आपका सिंपल फंक्शन बन रहा होता है, अपर केस से आपका कंस्ट्रक्टर बन रहा होता है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के साथ खेला जाता है। अब आपके पास देखें, अगर आप स्ट्रिंग लेते हैं तो आपके पास स्ट्रिंग आती है, ठीक है। नंबर ले तो नंबर, बूलियन है तो बूलियन, एरे है तो एरे। अब ये न्यू डेट जो है, इसकी डाटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। जब आप ये न्यू डेट कर रहे हैं तो न्यू डेट जो भी आएगा वो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। जी हुज़ैफा भी बोलें। ये जब आप लोग ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको कंस्ट्रक्टर की सही से समझ लगनी है। अभी हम डेट में है, ठीक है, तो अभी सिर्फ डेट पे फोकस करें कि कंस्ट्रक्टर है। जी जी। ओके, राइट नाउ डेट, इस टाइम करंट जो डेट है, ठीक है, इसने आपके सिस्टम से टाइम को उठाना है, ठीक है। इस टाइम आपके सिस्टम में जो भी टाइम चल रहा है, जो भी डेट है, इसमें इस टाइम वही चीज़ आ रही होगी, डेट और टाइम दोनों, टाइम जोन वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। आपको दिखाता हूँ, CLO राइट नाउ डेट। ये देखें, राइट नाउ डेट आपके पास थर्सडे अगस्त 29 2024 18:06 GMT +5। GMT स्टैंड्स फॉर ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम +5 पाकिस्तान में चल रहा होता है, ठीक है। UTC जो होता है, UTC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स जी, यूनिवर्सल टाइम, UTC स्टैंड्स फॉर, ओके जी। बहरहाल ये यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड ये होता है। तो UTC जो होता है वो आपका 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। इस टाइम UTC जो है, यूनिवर्सल टाइम जो है आपका 18 में से +-5 करते हैं, क्या बनेगा, 13 बनेगा। मीन्स के दोपहर के 1 बज रहे हैं, ठीक है। UTC जो है, जो ग्लोबल, जो आपका टाइम, एक सेंट्रल टाइम जो है पूरी दुनिया में, सेंट्रल टाइम जो है वो आपका इस टाइम 1 बज रहे हैं वहाँ पे दोपहर के। हमारा +5 है, कुछ मुल्कों में माइनस में जा रहा होता है, कुछ में प्लस इससे भी ज़्यादा होता है, कुछ में +11 भी शायद है या +7 भी है, ठीक है। तो इस तरह बहरहाल पाकिस्तान में +5, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। क्योंकि ये हमने एक बार ही कॉल किया ना, ये कंटिन्यूसली तो नहीं चल रहा है, ठीक है। अब जब आप इसको पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये सेकंड ज़्यादा होगा, टाइम भी इवन के ज़्यादा हो चुका होगा, ये देखिए, ठीक है। इस टाइम जो करंट डेट था उसने वो गेट कर लिया। इस तरह नहीं होता है, हम फंक्शंस को हर सेकंड के बाद चला रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास एक ये राइट नाउ डेट जो है, जब पेज रिफ्रेश हुआ तो आपके इस टाइम करंट जो भी डेट था वो इसमें स्टोर हो चुका है, ठीक है। जब दोबारा पेज रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से ये वाला फंक्शन चलेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा, और इसकी जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर किस में हो जाएगी, राइट नाउ डेट में। आपके पास एक फंक्शन है सेट इंटरवल, ठीक है। ये सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है। इसके फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास क्या आ गया, ये कौन सा फंक्शन है, एरो फंक्शन। अब देखिए इस फंक्शन का नेम कोई भी नहीं है, ठीक है, नाम हमने कोई भी नहीं दिया, इसको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है, ठीक है, एनोनिमस एरो फंक्शन। जिस फंक्शन का कोई नेम ना हो वो एनोनिमस फंक्शन कहलाता है। ओके, फर्स्ट पैरामीटर, ये आपका फर्स्ट पैरामीटर बन गया। सेकंड पैरामीटर में आप देखिए उसको बता रहे हैं टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब अगर आप 1000 मिली सेकंड कहते हैं, 1000 मिली सेकंड कितना बनता है, 1 सेकंड, ठीक है। मीन्स के इसके अंदर का जो कोड है वो हर सेकंड के बाद चलेगा, वो हर 1 सेकंड के बाद चल रहा होगा। CLO न्यू डेट,
सेव किया तो ये देखें अब ये हर सेकंड के बाद टाइम चल रहा है। पेज आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा ना, ठीक है। हर एक सेकंड ये देखें उसके सेकंड चेंज हो रहे हैं इस तरह। अगर आप इसको जी नहीं लूप और चीज़ है 2000 अब हर 2 सेकंड के बाद वो फंक्शन चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको 500 कर दें तो अब ये हाफ सेकंड के बाद चलेगा। नहीं सिर्फ नंबर देंगे आप यहाँ पे, मिली सेकंड में नंबर देंगे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर रहा होगा। अगर आप इसको यहाँ पे सिर्फ मिली सेकंड मिल सकती हैं 36,000 मिली सेकंड कितना बनेगा 60 सेकंड 1 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट बनेगा ये आपका। सेव किया तो हर 1 मिनट के बाद वो वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो ये आपका सेट इंटरवल की मदद से आपने इसमें जो टाइम दिया उसके अंदर जो भी कोड है वो उतने टाइम के बाद चल रहा होगा। 6000 करेंगे तो आपका ये कितना बन गया 6 सेकंड बन गया। तो हमने ये 36 जो किया था ये तो 36 सेकंड नहीं बन जाएगा, 36 सेकंड बन गया ना। ये आपका इस तरह बनेगा, ये 1 मिनट हो गया इसलिए ओके बराबर। ये आपका सेट इंटरवल की मदद से आप इस तरह इसको गेट कर सकते हैं। एनीहो राइट नो डेट। अब आपके पास ये राइट नो डेट जो है इस टाइम करंट डेट और टाइम डेट कंस्ट्रक्टर की मदद से आपके पास ये डाटा आ गया और इसकी डाटा टाइप क्या होगी ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में से आप 1 बाय 1 करके ये सारी चीज़ों को गेट कर सकते हैं। आप गेट नेम कर सकते हैं, गेट डे कर सकते हैं, गेट मंथ कर सकते हैं, गेट ईयर कर सकते हैं, गेट आवर्स कर सकते हैं, गेट मिनट्स कर सकते हैं, गेट सेकंड्स कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। गेट मीन्स के अगर खुद से कोई फंक्शन वगैरह बना रहे हो लॉजिक बना रहे हो तो आप इसको क्या कहते हैं वीक भी निकाल सकते हैं। साल में कितने वीक्स होते हैं 52 होते हैं, ठीक है। इस टाइम इसके ये जो वीक है ये जोन सा भी वीक है आप डेट की मदद से निकाल सकते हो, ठीक है, कि कौन सा वीक चल रहा है। मतलब वैसे अंदाजे के मुताबिक शायद ये कोई 30+ वीक्स जो है वो काउंट हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अगस्त आ गया ना। ये शायद आपका 40 से भी प्लस हो चुका होगा क्योंकि इसके बाद आपके 12 वीक हफ्ते रह गए ना, 12 हफ्ते रह गए ना इसके बाद आपके पास है। अच्छा 4th पढ़िए, ठीक ठीक 16, ठीक है। 52 में से 16 निकाले कितने बनते हैं 36 बनते हैं। तो ये आपका 35 शायद हो काउंट हो रहा। एनीहो गेट नेम ऑफ टुडे, इस बटन पे क्लिक किया तो आपके पास क्या आ रहा है थर्सडे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें CLO राइट नाउ डेट, ठीक है, राइट नाउ डेट न्यू डेट की जो भी डाटा वगैरह था जो भी वैल्यू थी वो स्टोर किस में हो चुकी है राइट नाउ डेट में। राइट नाउ डेट जो है वो आपके पास कुछ ये चीज आ रही है राइट नाउ डेट डॉट, ये देखें आपके पास क्या आ रहा है गेट टाइम, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर्स, गेट मिली सेकेंड्स, गेट मंथ्स मिनट्स, गेट मंथ, गेट सेकेंड्स, गेट UTC डेट, UTC डे, UTC फुल ईयर। UTC में भी आप इस तरह डाटा को गेट कर सकते हैं। सेट डेट, आप इस डेट ऑब्जेक्ट में डेट ऑब्जेक्ट जो भी बन रहा है लेट सपोज अभी ये आपको वैल्यू दे रहा है कुछ इस तरह करके, ठीक है। अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हैं तो आप डेट ऑफ बर्थ की जो भी डेट वगैरह होगी डे वगैरह होगा वो फिर आप गेट कर सकते होंगे, ठीक है। आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करेंगे, अभी आपको नहीं पता कौन सा डे बन रहा होगा। ऐसे ही है फॉर एग्जांपल आपने क्या किया न्यू डेट, ओके। किसी भाई को पता है कि वो किस दिन पैदा हुए हैं, किसी को ना पता हो
दिन का, दिन का ना पता हो, नहीं पता दिन का। डेट ऑफ बर्थ पता है? क्या डेट ऑफ बर्थ है? 2002 है। सबसे पहले आप लिखेंगे 2002, 7 अक्टूबर, अक्टूबर आपका बनेगा 10 है। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे 07। तो ये देखिए मंडे बनता है। ठीक है, तो इसमें से अब देखें न्यू डेट में आपने वो डेट पास की, उसके अकॉर्डिंगली मंडे अक्टूबर 7 2002। अब आप इसमें से गेट डे कर सकते हैं, गेट नेम कर सकते हैं, डे नेम कर सकते हैं, मिनट्स कर सकते हैं, मिली सेकंड्स कर सकते हैं, जो भी डाटा वगैरह। जी, ये +5 है ना, +5 है। हमने इसको टाइम नहीं बताया। अगर आप टाइम भी बताते हैं, ठीक है, तो टाइम के लिए टी, लेट्स सपोज 22 जो है क्या बनेगा, 24 आवर्स फॉर्मेट में 22 लिखें तो क्या बनता है, 10 रात के 10 होते हैं। ठीक है, 22:00। तो ये देखें, ये रात के 22 और रात के 10 का बता रहा है। ठीक है, मीन्स का आप खुद से टाइम भी इस तरह सेट कर सकते हैं, फिर उसमें से डाटा वगैरह निकालना हो। अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट देखी हो, देखते हैं कि आप उसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करते हैं और वो आपको बता देता है कि अब तक करंट डेट और टाइम के मुताबिक कितने दिन हो चुके हैं आपकी पैदाइश को, या कितने हफ्ते हो चुके हैं, कितने मंथ हो चुके हैं, कितने साल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डेट की मदद से कर सकते हैं। जी, डेज कितने हो, हम उस पर आएंगे अभी। ये देखिए फंक्शन बना हुआ भी है, कैलकुलेट डेज पास सिंस आई बॉर्न। ठीक है, एनीवे, राइट नो डेट डॉट गेट डेट। अगर गेट डेट करते हैं तो आपके पास डेट क्या आ रही है, 29 आ गई। गेट डे, गेट डे में देखें आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। हालांकि आज डे क्या है, ये हमने पीछे स्ट्रिंग में लिखा है ना, इस वजह से। गेट डेट कर दें इसको, मैं आपको बताता हूँ। गेट डे, ठीक है, गेट डे 29 और गेट डे 4। जावास्क्रिप्ट में डे जो है वो संडे से स्टार्ट होता है। हमारा इंडेक्स जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। संडे आपका 0 होगा, मंडे आपका क्या हुआ 1, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 हो गया, फ्राइडे क्या होगा 5 और सैटरडे 6 हो गया। ठीक है, संडे क्या होगा 7 ना कहिएगा। ठीक है, 0 से लेकर 6 तक, 0 आपका संडे है और 6 आपका सैटरडे है। अगर आपके पास है एक एरे बनी हुई हो, संडे, उसके बाद मंडे, इस इंडेक्स में से आप थर्सडे को निकाल सकते होंगे इस तरह। अगर आप उसका इंडेक्स 4 पास कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, थर्सडे आएगी ना। अभी अनडिफाइंड आएगी। वैसे अगर आपने पूरा लिखा हो नाम, हफ्तों के नाम पूरे लिखे हुए हो, जिस तरह ये लिखा हुआ है, डे नेम्स सबसे पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे। ठीक है, डे नेम्स में अगर आप इंडेक्स 0 पास करें तो क्या वैल्यू आएगी, संडे। 3 पास करें तो वेडनेसडे आ गई, 6 पास करें तो सैटरडे और 4 पास करें तो थर्सडे आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है। राइट नाउ डेट डॉट गेट डे। जब आप गेट डे करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या यहाँ पे आएगी, 4 आएगी। डे नेम्स का इंडेक्स 4, उसकी जो भी वैल्यू होगी, थर्सडे है तो आपके पास थर्सडे आएगा। ठीक है, इस तरह ये काम होता है। क्लियर है ये? गेट डे लिखेंगे तो वो आपके पास वैल्यू रिटर्न बस कर रहा होगा। Your web page includes a notice telling the user the current local date and time in his particular time zone. But what is the current date and time? Here is how JavaScript finds out. Variable right now equal to new date. अब न्यू डेट जो है वो आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा था, ऐसे ही है। सबसे पहले आपके पास आया डे ऑफ वीक, उसके बाद मंथ, डेट, ईयर
आवर्स 24 आवर फॉर्मेट में, मिनट सेकंड्स ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, और उसके बाद टाइम जोन आपके पास आ गया। हमारे पास यहाँ पे क्या शो कर रहा है, GMT प्लस 5 और यहाँ पे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है, ऐसे ही है जी। ये होगा कोई टाइम जोन, वो -6 आपको शो कर रहा है ना। ओके, ये देखिए हमारे पास +5 है और पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, ये टाइम जोन है और ये आपका GMT ऑफसेट। ओके, डेट स्ट्रिंग ये आपको रिटर्न करता है इंडेक्स पे, और सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से फिर आप उसको मजीद देखें, डाटा को गेट कर रहे हैं मेथड्स की मदद से। ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका क्या कहलाएगा, मेथड, और ये भी आपका मेथड। उसी तरह आपके पास गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड्स। तो ये देखें 18, 21 और ये 14 सेकंड, ठीक है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। जी क्लियर इतना, कोई सवाल हो, एनीवन? ओके, फंक्शन गेट नेम ऑफ टुडे, राइट नाउ, न्यू डेट। जी, वो फिर आप सबसे पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। जी, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट में आप स्लाइस नहीं यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में आप चार एट नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एरे और स्ट्रिंग के मेथड्स हैं, ठीक है, एरे और स्ट्रिंग के मेथड। अगर आप इसको यूज करना है सबसे पहले आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल, ये देखें राइट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग और एक आपके पास आता है टू डेट स्ट्रिंग। अब देखिए ये वैल्यू आपके पास, उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपके पास स्ट्रिंग है। अब इस जगह पे अगर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करते तो आप, अच्छा ये जब आपने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ना, अब आप डॉट गेट डे नहीं यूज कर सकेंगे, गेट डेज नहीं यूज कर सकेंगे, गेट मंथ नहीं यूज कर सकेंगे, ठीक है। जो इसके अपने मेथड्स है वो यूज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में सिर्फ पॉसिबल है, स्ट्रिंग में पॉसिबल नहीं है। डेट स्ट्रिंग करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। बरल इसको भी फिलहाल छोड़ें। राइट नाउ, न्यू डेट की मदद से डेटा स्टोर हो गया, राइट नाउ में द डे, राइट नाउ डॉट गेट डे, जब गेट डे करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4, ठीक है। नंबर में आपको हमेशा देगा 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। आज क्योंकि थर्सडे है तो ये आपको रिटर्न करेगा 4, द डे में स्टोर क्या हो गया 4, नेम ऑफ टू डेज, डे नेम्स हमने देखे ऊपर एरे जो बनी हुई है, इंडेक्स 0 में संडे है, इंडेक्स 1 में मंडे है, 2 में ट्यूसडे है, 3 में वेडनेसडे है, 4 में थर्सडे है, 5 में फ्राइडे और 6 में सैटरडे है। तो यहाँ पर आपके पास टाइम वैल्यू आ रही है 4, तो इंडेक्स 4 में जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर हो, गेट हो जाएगी और स्टोर किस में हो जाएगा, नेम ऑफ टुडे में। तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप ये आपका काम कर रहा है। थर्सडे आ क्या क्लियर है? उसके बाद इसमें एक फंक्शन है जी, लेटर्स को ऊपर नीचे कर देता है, कोई अपर केस लोअर केस, तो एरे से मैच नहीं करेगा, एरे से मैच नहीं करेगी उस लेटर्स को नहीं दिखाएगा। इसमें लेटर्स का तो कंसेप्ट ही नहीं ना, ये तो आपका इंडेक्स से गेट हो रहा है, बस है उस इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी वो आपके पास आएगी। क्या हम इसमें कंडीशन तो नहीं लगा रहे ना, हमारे पास तो एक एरे मौजूद है जो हमने खुद से बनाई है, उस इंडेक्स से आप जो भी वैल्यू गेट करते हैं तो वो वैल्यू गेट हो जाएगी, समझ लगी? लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास है मतीन है और यहाँ पे भी आपके पास है मतीन इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास मतीन, 3 इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स 0 में आपके पास ये वाला फॉर्मेट है, 1 में ये है और 2 में आपके पास ये है। अब आपके पास
इसको अगर आप 0 करेंगे तो कौन सा फॉर्मेट आएगा? फर्स्ट वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। 1 करेंगे तो ये वाला आएगा, 2 करेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। तो आपका इसमें वो अपर केस और लोअर केस वाला इसमें इस टाइम ऑप्शन वो नहीं है, यानी कि आप कुछ इस तरह की लॉजिक नहीं बना रहे हैं। ओके, उसके बाद आपके पास न्यू डेट स्टोर हो जाए, लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, और नाउ आपके पास क्या है? ये, ठीक है, आपके पास ये आ गया। नाउ डॉट गेट टाइम, नाउ डॉट गेट टाइम, आपके पास ये इस तरह टाइम आ गया। 1 जनवरी 1970 रात के 12, मीन्स कि जैसे ही वो टाइम शुरू हुआ 00 वाला, ठीक है, मीन्स कि सुबह के 12 आपके हैं। एक तो दिन के 12 होते हैं ना, और एक आपके रात के 12 कह लें या सुबह के 12, जो भी है। उस टाइम से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है, ठीक है, जितना टाइम गुजर चुका है उतना ये टाइम आपको मिली सेकंड में रिटर्न कर देता है। 1970 से 1 जनवरी 1970 से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है उतना ये टाइम जो है वो आपको मिली सेकंड में कन्वर्ट करके देता है। गेट टाइम 1970 से 1970, ये जावास्क्रिप्ट का खुद से ही ये फंक्शन है, ठीक है, उसने इस तरह ही बनाया। 1970 से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है उतना इसने मिली सेकंड में रिटर्न करके देना है, ठीक है। रीज़न क्या है अब, और इसका यूज़ केस क्या है, अब ये देखते हैं। मिली सेकंड जो है ना, मिली सेकंड्स की मदद से आपके पास 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मिली सेकंड में बात आ गई ना। अब आपके पास है 1 सेकंड का भी 1000वां हिस्सा, ठीक है, मिली सेकंड आ गया। अब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको पैदा हुए, ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे और आज की डेट है, ठीक है, इनमें जितना टाइम गुजर चुका है इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। कैल जी, इस पे आ रही है, फंक्शन पे आ रही है। कैलकुलेट डेज पास्ट, डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो टोस्टिफाई एरर, ये हमने एक फंक्शन बनाया, हम इस पे बाद में आएंगे, ठीक है। ये आपको वही टोस्टिफाई शो करता है। प्लीज एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, अगर नहीं है तो यहीं से आप उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर है तो लेट टुडे, आज जो भी डेट है, और लेट बॉर्न डेट जो आपने इनपुट फील्ड से गेट कर लिया, ठीक है, इनपुट फील्ड से गेट किया और उसमें पास कर दिया, तो उस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपके पास डेट ऑब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा। हमने देखा था ना उसमें जब आपने डीओबी पास किया था वो 12 भाई का, तो उस डेट के अकॉर्डिंगली आपके पास डेट ऑब्जेक्ट आ गया था। डेट ऑब्जेक्ट जब आ गया उसमें से आप गेट टाइम कर सकते हैं, ऐसे क्या आप स्ट्रिंग में से गेट टाइम नहीं कर सकते हैं, आप डेट ऑब्जेक्ट में से ही गेट टाइम कर सकते होंगे, तभी आप इसको यूज कर सकते होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट नाउ इक्वल टू न्यू डेट, आपके पास नाउ आ गया। लेट डीओबी इक्वल टू न्यू डेट, अब इसमें आप डेट ऑफ बर्थ पास कर दें। जी नितिन भाई, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 16 जुलाई। हाँ ये तो बताएं। 2000 ना करें यार, ऐसा ना करें, किसी ने भी नहीं माना। ओके 1999 आगे 2 जनवरी, ये आपका मंथ जनवरी आ गया और ये आपके पास डेट आ गई, ठीक है। DOP, अब ये देखें सैटरडे जनवरी 2 1999, ये डेट ऑब्जेक्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब अगर आप 9
डॉट गेट टाइम करें, आपके पास ये 9 का आ गया। यकम जनवरी से लेकर अब तक जितना टाइम गुजर चुका है ये वो वाली वैल्यू है, ठीक है। और यकम जनवरी से जनवरी 1999 तक जितना टाइम गुजर चुका है वो ज़्यादा होगा या कम होगा? यकम जनवरी से 1999 तक जितना टाइम गुजरा है वो टाइम का 1970 1970 से लेकर ज़्यादा होगा। जी मदीन भाई ज़्यादा होगा। जी फैसल भाई 1970 से लेकर 1999 तक जो टाइम गुजरा है और 1970 से लेकर 2024 तक जो टाइम गुजरा है, ज़्यादा कौन सा और कम कौन सा है? 2024 वाला ज़्यादा है। तो अब देखें जब आप इसको dob डॉट गेट टाइम करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास कम आ रही है, ठीक है। ये कम है, ये डिजिट एक ज़्यादा है, ये एक डिजिट ज़्यादा है। इस वजह से आपको लग रहा है, मतलब शुरू में 9 आ गया तो लग रहा था ये ज़्यादा है, बहरहाल एक डिजिट इसमें ज़्यादा है तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू बन जाती है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, नाउ डॉट गेट टाइम, ठीक है। नाउ डॉट गेट टाइम मीन्स के अभी जो टाइम है उसमें से आपने माइनस कर देना है dob डॉट गेट टाइम, तो आपके पास कोई ये वैल्यू बन गई, ठीक है। ये गैप जो था अब आपके पास ये वो वाली वैल्यू बनी है 2024 से लेकर 1999 तक का। अब ये फासला आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको 1970 से वो भी हो जाएगा ओके, मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड डिवाइड बाय 1000, ठीक है। सेकंड्स आ गया। उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट करना है 24, उसके बाद डिवाइड, जी कितने दिन पास हो चुके हैं 60, उसके बाद नहीं अभी हमने और भी करना है 24 सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स। इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी गलत हो रही है यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये मल्टीप्लाई होने, ओके। डिवाइड करना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 24, तो 9371 दिन जो है गुजर चुके हैं, या गुजरे हैं या आपने गुजार दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 9371 दिन मीन्स के आपकी पैदाइश से लेकर अब तक जो टाइम गुजर चुका है 9371 दिन, उसमें से भी आधा दिन भी आपने और मजीद गुजार दिया है। इस तरह ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो रही है। बहरहाल ये फार्मूलाज हैं इसके डेट के ना अपने, और ये डेट इस तरह ही काम कर रहे हैं। ईयर्स में आप इसको वो कर दें, कितने ये 25 साल। हाँ जी क्या हाल है, खैरियत से हैं? आधी क्लास तो गुजर गई हमारी। करने को कर सकते हैं लेकिन वो जाहिर सी बात बेस्ट वे नहीं है। बेस्ट वे जो वो डेट की मदद से ही है। लूप एक्चुअल में मोस्टली जो वो एरे के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। लॉजिक्स बना के यानी कि पॉसिबल होगा पर वो बहुत लेंथी और बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ओके, टुडे और बॉर्न डेट, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करें। जी मतीन भाई आप कुछ बता रहे थे 2018, आगे 16 जुलाई, 16 जुलाई, टाइम
सुबह दोपहर शाम चले जी 6:30 कर लेते हैं। ओके 16 जुलाई 2008 6:30 शाम के। असर आपने बोला था ना उस टाइम तो यही होती है जुलाई में। ओके तो 5,888 दिन हैव बीन पास सिंस यू बॉर्न। 5,888। तो स्टेप बाय स्टेप जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि सबसे पहले देखें, अब इनपुट फील्ड से ना जो वैल्यू आ रही है वो इस तरह आ रही है जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है 18:30 आया, इसका मतलब है कि 6:30 शाम के। ये करंट डेट और ये आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें भी देखें 18:30 आ रहा है जी, पाकिस्तान समर टाइम है, ये GMT +6 हो गया, हालांकि होना नहीं चाहिए था ये न्यू डेट। पर उसके बाद ये आपके पास क्या आया, मिली सेकेंड में डिफरेंस है। होना तो नहीं चाहिए वैसे ट्राई मार लेते हैं। अब स्टैंडर्ड टाइम आ गया +5 ही ओके बरल टुडे डॉट गेट टाइम माइनस कर दो बॉर्न डेट डॉट गेट टाइम। जो भी मिली सेकेंड में डिफरेंस आएगा उसके बाद उसको डिवाइड करना है 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24। ठीक है तो इस तरह आपके पास मिली सेकेंड में जो भी डिफरेंस है वो आ जाएगा। बरल बाकी जो है नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह। ओके जी हमने ये देख लिया कि अब तक कैलकुलेट डेज पास्ट मीन्स के आपने जो डेट ऑफ बर्थ ऐड किया, कोई भी डेट ऐड किया, सेट इंटरवल को 0 कर दें जी। इस तरह के पंगे कभी लिए नहीं हमने सेट इंटरवल 0 कहा है कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है और इससे क्या होगा, आपका सिस्टम जो है वो हेल्ड हो जाएगा। ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग में है। आपने किसी का सिस्टम हेल्ड करना हो ना, जावास्क्रिप्ट में कोई भी इस तरह का कोड लिख के सर्च पे डिप्लॉय करके उसको लिंक सेंड करते हैं, इस तरह के पंगे होते हैं। इंटरनेट लूप हो गया, ये हो गया, इस तरह की आप इंटरनेट लूप चला दें इस तरह का कुछ है। और लेट I इक्वल टू 0 I लेस देन I प्लस प्लस CFG। ये देखें ये हेल्ड हो गया, हेल्ड हो गया। ठीक है ये आपका चल रहा है। हाँ जी सिस्टम नहीं हेल्ड होता, ब्राउज़र हेल्ड होता है एक्चुअल में। पर अगर किसी का सिस्टम ही यानी कि पूरा पूरा हो तो ओके
ओके, व्हेन इज योर नेक्स्ट बर्थडे, ठीक है, सेम उस तरह आप डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करें, पर डेट ऑफ बर्थ ना आपकी मतलब अब नेक्स्ट जो बर्थडे है वो कब आनी है, ठीक है, नेक्स्ट बर्थडे कब आनी है। फॉर एग्जांपल आपकी थी जुलाई में, 2025 कब आपकी बर्थडे आनी है, 2025 जुलाई, क्या डेट थी, 16 जुलाई, 16 जुलाई 2025। हाँ जी, क्या टाइम रखना है पार्टी का, 6 से चलो 7 बजे रखते हैं, 7 PM। व्हेन इज योर नेक्स्ट बर्थडे, 320 दिन के बाद, ठीक है, आपकी बर्थडे। अच्छा, बहरहाल ये फंक्शन जो बना है ना, एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ ही ऐड कर दें और वो आपको नेक्स्ट अब डेट ऑफ बर्थ का बता, नेक्स्ट बर्थडे का बताता, ठीक है। बहरहाल ये कोड जो हुआ है ये और तरीके से हुआ है कि काम मतलब आपका आसान हो। ओके, नेक्स्ट बर्थडे क्या है, इनपुट वैल्यू डेट ऑफ बर्थ आई, टुडे नेक्स्ट बर्थ डेट है, ठीक है। पहले हमने क्या किया था कि टुडे से हमने माइनस किया था डेट ऑफ बर्थ को, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट बर्थ डेट को माइनस किया टुडे से, ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कि कितने दिन होने हैं। एम एस डिफरेंस में 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 24, एग्जैक्ट डेट समरा जी, डेज उसने बताया ना, डेज, एग्जैक्ट डेट तो आप फिर खुद लिख ही रहे हैं, ठीक है। ये तो यानी कि बता रहे हैं कि कितने दिन, यानी कि बराबर। हाँ जी, ये ना फंक्शन कॉल हो रहे हैं, ये हम इस पर थोड़ी देर बाद आते हैं। ओके, फंक्शन ग्रीट यूजर। अब आते हैं फंक्शन पे। अच्छा, डेट जो है ना वो एक्चुअल में यही है वैसे, ठीक है, डेज को गेट करना, टाइम को गेट करना, उसमें से आप मंथ निकाल सकते हैं, आवर्स निकाल सकते हैं, वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो बहरहाल डेट के जब मज़ीद हम जब वेबसाइट्स पे काम कर रहे होंगे और डेट का जब टाइम आना है ना या काम वगैरह आना है, तो उस टाइम फिर आपको ज़्यादा बेहतर समय लग जाएगी। अभी यानी कि कह लें कि जो मेन जो चीज़ थी, कोर चीज़ थी, आपने वो पढ़ ली है, इसी को यूज़ करके हम आगे मज़ीद फिर चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे। ग्रीट यूज़र बटन पे क्लिक किया, इसने आपसे क्या पूछा, एंटर योर नेम। ये किसकी मदद से आ रहा है, प्रॉम्प्ट अलर्ट नहीं, प्रॉम्प्ट। ओके, गुड आफ्टरनून मैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना टाइम का काम है, अब इस टाइम आफ्टरनून नहीं है, ऐसे ही है, अब तो आपका इवनिंग हो रहा है ना, गुड इवनिंग हो रहा है। फंक्शन के अंदर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं। बटन के क्लिक करने पे, इस बटन के क्लिक करने पे आपका ये वाला फंक्शन चल रहा है, ठीक हो गया। फंक्शन ग्रीट यूजर बटन, लेट यूजर नेम, किससे पूछ रहा है, प्रॉम्प्ट की मदद से, प्रॉम्प्ट की मदद से पूछा और वैल्यू स्टोर किसमें हो गई, यूजर नेम में। उसके बाद ये वाला फंक्शन चला, फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट यूजर, उसमें आपने पास क्या कर दिया, यूजर नेम। यूजर नेम वो जो यूजर ने आपको प्रॉम्प्ट की मदद से वैल्यू दी। जब ये फंक्शन चला तो ये फंक्शन आपका कॉल हो रहा है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या आ गया, यूजर नेम, जो आपने यूजर नेम वहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट एज अ पैरामीटर पास किया, वो आपने यहाँ पे एज अ पैरामीटर गेट कर लिया। और शो आउटपुट में गुड आफ्टरनून प्लस यूजर नेम, ठीक है। ये जो आफ्टरनून है अभी हमने किया हुआ है हार्ड कोड है, ये आप टाइम की मदद से मैनेज कर रहे होंगे। अगर तो सुबह का टाइम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुबह आपके 4 बजे से लेकर और 11:59 है, ठीक है, सुबह 4 से 11:59 सुबह के, तो वो मॉर्निंग होगा। 12 बजे से लेकर आपके 3:59 या 6:59 है, ये आपका क्या हो रहा होगा, आफ्टरनून हो रहा होगा। उसके बाद आपका इवनिंग हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप गुड नाइट में यानी कि यूज़ करना चाहते हैं तो गुड नाइट भी आ सकता होगा। पर बहरहाल ये आपके पास टाइम की वजह से मैनेज हो रहा होगा। टाइम की वजह से मैनेज किस तरह होगा, लेट नाउ इक्वल टू,
न्यू डेट, लेट और इक्वल टू नाउ डॉट गेट आवर्स। इसमें आपके पास अब वैल्यू आ रही होगी। इस टाइम गेट आवर्स जब आपने किया, आवर्स में क्या वैल्यू आ रही होगी? आवर्स आएंगे ना, आवर्स आएंगे। इस टाइम जो आवर्स हैं वो कौन सा क्या आएगा वैल्यू? वैल्यू क्या आएगी? 19 जी, 12 जमा 7 आपके पास 19 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे कंडीशन लगा रहे होंगे, अगर आवर्स, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 00 एंड आवर्स लेस देन, आपके पास आएगा ये, अच्छा ये हमने 00 क्या, ये आप करें सुबह 4 बजे से लेकर 11, बल्कि आपके पास ये आएगा 12, दोपहर नहीं, वो तो 12 बजे होता है, आफ्टरनून जो वो 12 बजे से होता है स्टार्ट। ठीक है, तो आवर्स अगर 12 से कम टाइम है, 4 या 4 से ज़्यादा और 12 से कम, तो ये आपका क्या कहला रहा होगा? लेट ग्रीड इक्वल, इस टाइम ब्लैंक है, ग्रीड इक्वल टू मॉर्निंग। उसी तरह एल्स इफ टाइम अगर 12 या 12 से ज़्यादा है, अच्छा आवर्स आपके पास सिर्फ इस तरह आते हैं, इसको आप 16 कर लें, 16 का मतलब है 4, ठीक है, 15 करेंगे तो 3 और 17 करेंगे तो 5, 18 करेंगे तो 6 या 6 से पहले तक, तो ग्रीड आपका हो जाएगा आफ्टर। ठीक है, उसी तरह फिर आपके पास इवनिंग, और अगर नाइट करना है तो आप नाइट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह, और यहाँ पे फिर अब आपके पास क्या आ जाएगा? गुड प्लस ग्रीड, और यहाँ पे आप स्पेस ऐड करते हैं, ठीक है, ग्रीड, और अब यहाँ पर आपके पास दोबारा से तो न्यू डेट से गेट डेट गेट डे करते हैं, जो हमारे पास वैल्यू होती है वो नंबर होती है, वो नंबर है, वो आप स्ट्रिंग में अगर रख रहे हैं तो स्ट्रिंग है ना, क्योंकि आप वो ग्रेटर देन और इक्वल कर रहे हैं, आप इक्वल नहीं कर रहे हैं ना, ग्रेटर देन जो वो ऑटोमेटिकली आपको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर आ रहा है तो इसने ऑटोमेटिकली इसको नंबर में कन्वर्ट कर देना टेम्परेरी कंडीशन को चेक करने के लिए, इसका इशू नहीं है। अगर हम इसको नंबर में लिखते हैं, तो इसका भी कर सकते हैं। फिर आपके पास ये इस तरह आ रहा होगा, 4 इस तरह आप लिख सकते हैं, आप 0 के साथ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, बरल पॉसिबल है उस तरह भी करना, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है ये? जी, नंबर में आती है, न्यू डेट डॉट गेट आवर्स, नंबर में आपके पास है। अगर आप न्यू डेट करें और न्यू डेट 2024 08-29 टाइम सुबह के 4, तो ये 4 इस तरह आ रहा है, ठीक है, इसमें 04 आ ही नहीं रहा है, तो आप इसको फिर इस तरह मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल।
जी क्लियर है, पर आप इसको स्किप करते हैं। ओके, फंक्शन के अंदर आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या है, टेल टाइम 1 2 3, ये बटन बने हुए हैं कि आप, अच्छा टेल टाइम 1, टेल टाइम 2 और टेल टाइम 3, तीनों में कोड सेम है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये बस दिखाया जा रहा है कि फंक्शन का एक्चुअल में यूज केस क्या है। फंक्शन देखें, फंक्शन का एक बन गया टेल टाइम, वेरिएबल नाउ, न्यू डेट, आवर्स निकल गए, मिनट्स निकल गए और सेकंड निकल गए, आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल। अच्छा, एक तरीका होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, आईडी डॉट इनर एचटीएमएल। एक तरीका होता है कि आप डायरेक्ट ही आईडी लिखते हैं, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है लेकिन ये पॉसिबल है, कोई भी आईडी, ये मतलब शॉर्ट कोड जरूर है पर बेस्ट में नहीं, ये सिर्फ आईडी से ही काम करेगा, ठीक है। ये मतलब डॉट, ये आउटपुट के अंदर इनर एचटीएमएल कर देगा ना जी, ये आउटपुट, ये एलिमेंट को गेट करेगा जिसकी आईडी आउटपुट है, ठीक है। उसके बाद बीआर लाइन ब्रेक होगी, यू क्लिक द बटन ऐड और मिनट और सेकंड, उसके बाद दोबारा से लाइन ब्रेक हो गई आपकी। तो एक ये है, और एक देखें आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा टेल टाइम 1, टेल टाइम 2 और टेल टाइम 3, मीन्स कि आपने 3 बटन बनाए, 3 फंक्शन सेपरेट बनाए। एक तरीका ये है कि आपने एक ऊपर फंक्शन बना लिया, आप सिर्फ उसको ही कॉल कर दें, ठीक है। ये जो कोड आपने सारा लिखा हुआ है, इस सारे कोड को हमने पहले से फंक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है, आप उस फंक्शन को बस कॉल कर लें, तो ये सेम काम वही हो रहा होगा। टेल टाइम का कॉल अगर जरूरत पड़े, वैसे ही बस दिखाने के लिए है कि फंक्शन को रीयूज करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, कि आप बार बार उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, जितनी बार भी आप करना चाहें, बजाय इसके कि आप बार बार सेम कोड ही कर रहे हो। ओके, फंक्शन, फंक्शन को कॉल करना है बस, यूज क्या करना है इसको, ये भी फंक्शन कमेंट हुआ है ना, आप इसको कॉल करें, इसका खुद का जो कोड है वो आप खत्म करें, ठीक है। तो ये सेम काम जो ऊपर हो रहा है ये टेल टाइम में हो रहा है, देखें ये टेल टाइम फंक्शन, और यहाँ पे भी हमने यूज किया। बहरहाल बस ये दिखाने का मकसद कि आप बार बार कोड को रिपीट करने की बजाय उसी कोड को आप एक फंक्शन में कन्वर्ट करें और उसको कॉल करें बार बार, ठीक है। तो कोड आपका बेहतर और इजी हो जाता है और शॉर्ट रहता है। ओके, कैलकुलेट टैक्स बटन, कैलकुलेट टैक्स फंक्शन, कैलकुलेट टैक्स बटन, प्राइस, प्रॉम्प्ट एंटर प्राइस, प्लस हमने यूज किया, इसका क्या मकसद है, वैल्यू जो है वो आपके पास नंबर में आएगी, ठीक है। टैक्स रेट कितना है 17, वेरिएबल टैक्स इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय, एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट टैक्स का, उसमें हमने प्राइस पास कर दी और टैक्स रेट पास कर दिया, ये देखिए कैलकुलेट टैक्स, प्राइस आ गई और टैक्स रेट, वेरिएबल टैक्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, जो भी वैल्यू बनी स्टोर किस में हो गई, टैक्स में, और हमने इस टैक्स को रिटर्न कर दिया। टैक्स को जब रिटर्न किया तो कैलकुलेट टैक्स का जहाँ पे आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसमें ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू अब स्टोर किस में हो जाएगी, ठीक है। तो रिटर्न करने से वैल्यू रिटर्न होती है उसी फंक्शन को जो आपने कॉल किया, और उसको अब आप स्टोर करवा सकते हैं किसी भी वेरिएबल में, ठीक है। बजाय इसके कि आप बार बार, लेट्स सपोज काफ़ी जगह अब जब आप लोग अकाउंट्स के यानी कि सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे होंगे, या फिर आप जिस तरह ये POS बनाते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स है, ठीक है, तो उसमें टैक्स को कैलकुलेट करना पड़ता है बार बार, बजाय इसके कि आप लोग कोड को रिपीट करें हर जगह। लेट्स सपोज टैक्स को जब भी कैलकुलेट करना है आपको ये कोड लिखना पड़ेगा, ऐसे ही
तो इस चीज़ को बार बार लिखने के बजाय आप एक फंक्शन बनाएं बस, उस फंक्शन को कॉल करें उस जगह, उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स की मदद से वैल्यू को पास करें और जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही होगी कैलकुलेट करके वो आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेट HTML इक्वल टू टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट, जो भी वैल्यू बनी है उसको आपने क्या कर दिया, शो आउटपुट, मीन्स कि आप आउटपुट में आप उसको HTML दिखा रहे हैं। उसके बाद देखें कैलकुलेट टोटल, अभी हमने सिर्फ टैक्स कैलकुलेट किया, प्राइस 1000, 1000 का टैक्स कितना बना 170, क्योंकि 17% था। अब कैलकुलेट टोटल इक्वल टू प्राइस प्लस टैक्स, एंटर प्राइस 1000 तो 1160, ये आपका 16% टैक्स लगा है। यहाँ पे अगर आप 17 करें तो टोटल आपका क्या बन गया 1170। अब ये टोटल प्राइस प्लस टैक्स है, मीन्स कि यहाँ पे टैक्स दोबारा कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, टैक्स दोबारा से कैलकुलेट हुआ। फंक्शन कैलकुलेट टोटल, ओके, फंक्शन कैलकुलेट टोटल बटन, ठीक है BTN। प्राइस ली, अगर प्राइस नहीं है तो क्या कर दो, टोस्टिफाई एरर दे दिखा दो। ठीक है, हम टोस्टिफाई पे आएंगे। वेरिएबल टोटल कैलकुलेट टोटल, आपने यहाँ पे प्राइस पास की, कैलकुलेट टोटल, ये कैलकुलेट टोटल, इसमें प्राइस आ गई। अगर प्राइस कम है 1000 से तो टैक्स रेट कितना हो जाए 8, अदरवाइज टैक्स रेट कितना हो जाए 70, मीन्स कि अगर 1000 से वैल्यू ज़्यादा है तो 1000 या 1000 से ज़्यादा। ठीक है, 1000 पूछ सकते हैं प्रॉम्प्ट की मदद से। जी जी, बहुत सारे वे हैं जो भी करना चाहें। उसके बाद टैक्स, अब देखें दोबारा से यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, तो हमने दोबारा से सेम फंक्शन चला दिया। ठीक है, सेम फंक्शन चलाया, उसमें आपने प्राइस पास की और टैक्स रेट पास किया, जो भी वैल्यू बनी, टोटल कितना हो गया प्राइस प्लस टैक्स, और ये रिटर्न हो गया। ठीक है, टोटल रिटर्न हो गया। उसके बाद कैलकुलेट टोटल प्राइस, वेरिएबल टोटल और मैथ डॉट राउंड कर दिया आपने टोटल। तो बहरहाल फंक्शन के अंदर फंक्शन, आप एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसके अंदर भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जितने भी यानी कि करना चाहिए। अब देखिए 3 फंक्शन टोटल बनते हैं। एक फंक्शन ये, ठीक हो गया, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या चलाया, कैलकुलेट टोटल। अब आप आ जाए कैलकुलेट टोटल वाले पे, ये वाला फंक्शन चला। इस फंक्शन के अंदर अब आपके पास कौन सा फंक्शन चला, कैलकुलेट टैक्स वाला। ठीक है, कैलकुलेट टैक्स, ये यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई, स्टोर किस में हो गई, कैलकुलेट टैक्स में। आपके पास टैक्स आ गया, टोटल प्राइस प्लस टैक्स, जो भी वैल्यू बनी आपने उसको रिटर्न किया टोटल, अपने ही फंक्शन में अपने नेम में आ गया, यहाँ पे आपने उसको स्टोर कर दिया टोटल। ठीक है, बहरहाल ये भी शायद जाहिर सी बात आपके पास ये स्क्रीन में थोड़ा थोड़ा सा कोड नज़र आ रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप इसके पास आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, मुश्किल नहीं है डेफिनेटली। फंक्शंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन नेस्टिक फंक्शन ये फर्स्ट टाइम था आपका। फंक्शन एक्चुअल में बनाई जाती हैं कि कोड को रीयूज़ किया जाए, बजाय इसके कि आप सेम कोड ही बार बार लिख रहे हो, एक ही फंक्शन बनाएं और उसी को यूज़ करें बार बार। ठीक है, तो ये एक्चुअल में फंक्शन का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है। या फिर काफ़ी सारा कोड आप एक साथ जब एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो आप उसको भी किसी एक फंक्शन में लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वो भी आप किसी एक फंक्शन में ही लेकर आ रहे होते हैं, उसको भी आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स की मदद से आप डाटा पास कर रहे होते हैं पैरामीटर्स में। ठीक है, आप उसको एक्सेस करते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी, डेट एंड टाइम और फंक्शंस पासिंग देम डाटा एंड गेट डाटा फ्रॉम देम। जी बोले। ये आपका बटन देखें, कैलकुलेट टोटल बटन,
ये फंक्शन चलेगा। प्रॉम्प्ट की मदद से वैल्यू ली और प्लस यूज किया ताकि आपके पास वैल्यू जो है वो नंबर में आए। जी आवाज आ रही है? जी जफा भैया ना आपका इशू हो रहा होगा। ओके, प्रॉम्प्ट की मदद से वैल्यू आई, प्लस की मदद से आपके पास वैल्यू जो है वो डाटा टाइप जो है वो नंबर आएगा, और स्टोर किसमें हो गया? प्राइस। अगर तो प्राइस नहीं है, अगर प्राइस नहीं है तो ये टोस्टिफाई शो करवाएं। ठीक है, अलर्ट की जगह आप ये टोस्टिफाई यूज कर रहे हैं। ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें टेक्स्ट आया, जो भी आप टेक्स्ट दिखाएंगे कितने सेकंड के लिए आपके पास आना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ। कैंसिल किया, ये देखें, प्लीज एंटर प्राइस, ये 3 सेकंड के लिए आपके पास नजर आएगा, गायब हो गया। ठीक है, क्लोज आप कर सकते हैं, इसकी ग्रेविटी क्या होगी? टॉप, और पोजीशन क्या है? लेफ्ट। जिस तरह भी देखें आपके टॉप लेफ्ट में नजर आया था, नहीं वो इसका डिफॉल्ट ही है। स्टॉप ऑन फोकस, जब आप इस पर कर्सर लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका स्टाइल है, इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ है। अगर इस टोस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप कोई फंक्शन चला सकते हैं, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो इसमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एनीहो, अगर प्राइस नहीं है तो ये काम करेगा। अगर प्राइस मौजूद है तो फिर क्या करो? वेरिएबल टोटल, टोटल किसके बराबर हो जाए? कैलकुलेट टोटल एक फंक्शन है और उसके अंदर हमने पास क्या कर दिया? प्राइस को। इस कैलकुलेट टोटल में आपके पास प्राइस आ गई। अगर प्राइस कम है 1000 से तो टैक्स रेट कितना बनेगा? 8, अदरवाइज टैक्स रेट कितना बनेगा? 17। वेरिएबल टैक्स किसके बराबर है? कैलकुलेट टैक्स के। ठीक है, ये फंक्शन था कैलकुलेट टोटल, इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं कैलकुलेट टैक्स, जिसमें हमने प्राइस को पास किया और टैक्स रेट को पास किया। जो भी वैल्यू बनेगी प्राइस और टैक्स रेट, टैक्स जो भी आएगा उसको रिटर्न करो टैक्स। यहाँ पे वो वैल्यू आ गई और स्टोर किस में होगी? टैक्स में। उसके बाद वेरिएबल टोटल प्राइस प्लस टैक्स है, आपने टोटल को रिटर्न कर दिया, फंक्शन में आया, और ये फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, टोटल प्राइस आ गई और वो स्टोर किस में हो गई? टोटल में। और ये आप इसको HTML टोटल प्लस मैथ डॉट राउंड, नियरेस्ट इंटीजर जो भी होगा उसका, ठीक है, राउंड मेथड की मदद से, और उसी को आप एज अ शो आउटपुट की मदद से HTML में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये बरल स्टेप बाय स्टेप, कोड कोई लेंथ ही नहीं है। ठीक है, बस समझना कि स्टेप बाय स्टेप वो काम किस तरह कर रहा है। ओके, टोस्टिफाई पे आते हैं। लाइब्रेरी है JS टोस्टिफाई, टोस्टिफाई JS। ठीक है, टोस्टिफाई JS, प्योर जावास्क्रिप्ट टोस्ट नोटिफिकेशन लाइब्रेरी। ये देखिए, ये चीज़ ना बनी बनाई है, नेट पे मौजूद है। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से ऑलरेडी बना हुआ है, इसको सिर्फ यूज़ किया जाता है। जिस तरह आपके पास बूटस्ट्रैप चीज़ बनी बनाई जाए, उसको आपने लिंक किया और आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। फॉन्ट ऑसम बने बनाए हैं, आपने उसको यूज़ करना शुरू किया। गूगल फॉन्ट्स आपको बने बनाए मिलते हैं, आप उसको लिंक करके यूज़ करते हैं। उसी तरह लाइब्रेरीज जो है वो बनी बनाई मिलती हैं आपको, और आप उसको यूज़ करते हैं। यूज़ करने का तरीका क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने बताया होता है। सबसे पहले आप उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। अभी जो आप यूज़ कर रहे हैं वो CDN यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, एडिंग टोस्टिफाई JS टू HTML पेज यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड। आपके पास इस CDN की मदद से ये CSS की फाइल आ गई और ये आपके पास JS की फाइल। अब डॉक्यूमेंटेशन जो है ना उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, कोई भी एक स्टेप आपने मिस कर दिया तो आपके कोड में एरर आ सकता है, और वो क्या होता है कि समटाइम वो वर्किंग में ही नहीं आता है जिसको आप यूज़ करने लगते हैं। इवन कि आपका अपना कोड जो पहले वाला होता है वो भी वर्किंग में नहीं रहता है, तो आप फिर दोबारा से अंडू वगैरह करके यूज़ करते हैं। एनीहो, टू स्टार्ट यूजिंग टोस्टिफाई ऐड द फॉलोइंग CSS ऑन टू योर पेज। अब CSS का आपको पता है कि CSS कहाँ पे लिंक किया जाता है। एंड द स्क्रिप्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज, उसने आपको बताया हुआ है कि बॉटम ऑफ द पेज ही आपने इसको लिंक करना है।
फाइल्स आर डिलीवर वाया द सीडीएन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि फाइल जो है वो सीडीएन की मदद से सर्व की जा रही है। उसके बाद जीएसबी आ गया और सीएसएस भी आ गया। अब क्या करना है, जहाँ पे आप अलर्ट यूज करते थे, अलर्ट की जगह आपने ये वाला फंक्शन बस यूज करना है, ठीक है, अलर्ट की जगह जी, जहाँ पे आप अलर्ट दिखा रहे थे पहले, तो अलर्ट की जगह आप टोस्टिफाई लगाएं। वो प्लीज एंटर योर नेम, वो ये टेक्स्ट में आएगा, टेक्स्ट है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये डाटा टाइप कौन सी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कर्ली ब्रेसेस है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ब्रैंथेसिस के अंदर ऑब्जेक्ट है, फंक्शन के अंदर आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जिस तरह अभी हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, नंबर पास कर रहे हैं, बूलियन कर सकते हैं, एरे पास कर सकते हैं, उसी तरह आप ये ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी पास किया जा सकता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन भी पास किया जा सकता है, एज अ पैरामीटर्स आप फंक्शन के अंदर फंक्शन को पैरामीटर में पास कर सकते हैं। 3 सेकंड, मिली सेकंड, ये मिली सेकंड में ही वैल्यू काउंट होती है। ओके, टेक्स्ट में आपके पास दिस इज अ टोस्ट आ गया, ये आपको मैसेज लिखा हुआ नजर आएगा, ड्यूरेशन उसकी कितनी है, 3 सेकंड, ठीक है। डेस्टिनेशन, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो इस वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर आपको नहीं चाहिए, ओके, हम इसको कॉपी करते हैं, ओके, टोस्टिफाई टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर प्लीज एंटर योर नेम, ये मैसेज शो हो रहा होगा, कितनी सेकंड तक वो टोस्टिफाई आपके पास शो हो रहा होगा। अगर आप उसको 5000 कर दें तो 5 सेकंड के लिए। डेस्टिनेशन, जब आप उस पर क्लिक करें तो वो किस वेबसाइट पे आपको लेके जाए, आप चाहते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे ना जाए, जैसी बात टोस्टिफाई आप किसी वेबसाइट पे लेके नहीं जाते हैं, आप इसको खत्म करते हैं। न्यू विंडो, अगर आप क्लिक करें और वो किसी वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहे हो तो फिर न्यू विंडो ट्रू करनी है या फॉल्स करनी है। न्यू विंडो का मतलब न्यू टैब। अब जब क्लिक करने पे आप किसी वेबसाइट पे लेकर ही नहीं जा रहे हैं तो फिर आपके पास इसकी भी जरूरत नहीं है, पॉज कर सकते हैं डायरेक्ट, पॉज कर, ये डेस्टिनेशन, आप इसको कमेंट कर दें, ठीक है, कोड आपके पास ही है, जब जरूरत पड़े आप इसको यूज कर लें, स्किप कर दें। क्लोज ट्रू का मतलब है कि टोस्टिफाई में आपके पास क्रॉस का एक आइकन आएगा, उस पर क्लिक करने पे वो क्लोज हो जाया करेगा। अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो आप इसको भी स्किप कर दें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो फॉल्स होता है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू भी रहता है तो आप फिर इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। ग्रेविटी टॉप या बॉटम, बॉटम करना है बॉटम कर दें, लेफ्ट करना है लेफ्ट करें, सेंटर करना है सेंटर करें, या फिर राइट, ये 3 ऑप्शन आपके पास है। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट। स्टॉप ऑन फोकस, ये जो 3-5 सेकंड इस टाइम है, जब आप कर्सर ले आते हैं तो वो टाइम आपका पॉज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप कर्सर को लेकर साइड पे कर देंगे तो उसका दोबारा से टाइम स्टार्ट हो जाएगा। स्टाइल में बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, इमेज लगानी है कोई इमेज, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, जो भी करना हो आपके पास, आपके पास सेकंड 30 सेकंड पे वो रुक जाता है, 2-3 सेकंड पे जब हम और फिर वो कर्सर दोबारा रिमूव करेंगे या साइड पे करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा टाइम, वहीं से टाइम स्टार्ट होगा, यानी कि शुरू से नहीं स्टार्ट होगा। ये देखिए 3 सेकंड का टाइम है ना अभी, अभी ये देखें ये 3 सेकंड में गायब हो गया, ठीक है। अब मैंने दोबारा किया कैंसिल, अब मैं कर्सर इस पे लेकर आ गया, आपको देख रहे हैं ये क्लोज का भी आइकन आ रहा है, ये कर्सर देखिए इस टाइम मौजूद है, ये शायद 5 से 10 सेकंड भी आप गुजर चुके हैं, ये क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा कर्सर साइड पे लेकर आया, अब ये टाइम उसका वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से हमने रोका था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये टोस्टिफाई इसको यूज़ करने का तरीका। डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ हैं आपको इसमें ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। टेक्स्ट आप स्ट्रिंग में पास करेंगे, ड्यूरेशन आप नंबर में पास करेंगे,
डेस्टिनेशन आपका यूआरएल स्ट्रिंग होगा, न्यू विंडो बूलियन, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, अगर आप न्यू विंडो को ख़त्म कर देते हैं तो न्यू विंडो बाय डिफ़ॉल्ट जो वो फॉल्स होगा। जी, मिनिमम 3 सेकंड या बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेकंड। अगर आप इसको 1000 करते हैं तो 1 सेकंड है, 500 करते हैं तो वो हाफ सेकंड के बाद गायब हो जाएगा। ओके, क्लोज बाय डिफ़ॉल्ट जो वो फॉल्स है, मीन्स के अगर आप इसको भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म करें, इसको भी, इसे भी और इसको भी, स्टाइल जो है अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टाइल को भी ख़त्म कर दें। टेक्स्ट लाजमी है। ठीक है, सेव किया तो ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ही है, देखें टॉप राइट पे आपके पास ये शो हो रहा है 3 सेकंड के लिए। ठीक है, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है अगर आप इसको खुद से कस्टमाइज़ नहीं करते हैं। कलर इसका ये है, ठीक है, ये देखें ये इसका कलर है, टॉप राइट पे है, 3 सेकंड का टाइम है। ठीक है, क्लोज फॉल्स है, न्यू विंडो फॉल्स है, डेस्टिनेशन कोई भी नहीं है, स्टॉप ऑन फोकस भी फॉल्स है, फंक्शन भी कोई नहीं है, स्टाइल भी कोई नहीं है। टेक्स्ट आपने पास करना है बस। अगर टेक्स्ट भी पास नहीं करते हैं तो फिर देखते हैं आपके पास टोस्टिफाई ऑसम आ रहा है। ठीक है, ये उन्होंने डिफ़ॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग पास किया है इसको। अगर यूज़र टेक्स्ट नहीं पास करता है तो फिर ये बनाए। ये आप लोग चीज़ें ना रिएक्ट में जाके सीख रहे होंगे। अगर यूज़र वैल्यू पास करता है तो ये हो, नहीं पास करता है तो ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग शो टोस्ट इसका मेथड है। शो टोस्ट से टोस्ट शो होगा, जो शो जो हो रहा है ना ये इस मेथड की मदद से हो रहा है। लाइब्रेरी बनाई हुई है किसी ने, लिंक करना आपने, लिंक किसी भी तरीके से करें, npm पॉसिबल ही नहीं है, टोस्टिफाई उसको मिलना ही नहीं, एरर आ जाना ना। ये देखें बूटस्ट्रैप के बाद हमने लिंक क्या किया हुआ है, टोस्टिफाई, ये CSS आ गई उसकी, और लास्ट पे जाके आपके पास ये चीज़ है। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, सेव किया, अब आपको ना एरर शो हो रहा होगा, ये देखें टोस्टिफाई इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि टोस्टिफाई आप जिस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वो फंक्शन बना हुआ ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है। अब वो आ गया, सही है, ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, ये हमें बनाना पड़ेगा बाद में। यानी कहीं पे अगर हमने शॉर्टकट यूज़ करना है इसका, तो कॉल करने के लिए से इसका फंक्शन पहले बना हुआ है, आप इसको खुद से फंक्शन में कन्वर्ट कर दें। है ना, फॉर एग्जाम्पल ये इसका पूरा फंक्शन है ना एक, जो हमें कोड मिला उसका, कॉन्स शो टोस्टिफाई। जब जब आप शो टोस्टिफाई फंक्शन चलाएंगे ये चलेगा, ऐसे ही है। इसमें आप पास कर दें मैसेज, पैरामीटर में आप मैसेज पास कर दिया करेंगे, यहाँ पर आपके पास मैसेज आ जाएगा। सर इसके लास्ट में वो रिटर्न नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि टोस्टिफाई ना ये रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका शो आउटपुट हमने किया था। ये मैसेज मतलब फंक्शन से आएगा ऊपर नहीं? नहीं, हम पास क्या करेंगे, देखिए शो टोस्टिफाई दिस इज एन, जो जो मैसेज आ रहा होगा वो मैसेज टोस्टिफाई में शो हो जाएगा। मीन्स के अब आपने जब ये फंक्शन बना दिया ना, जहाँ जहाँ आप अलर्ट यूज़ कर रहे थे, अलर्ट की जगह आप शो टोस्टिफाई कर दें। ये देखें ना, अगर outbox.html की लेंथ नहीं है तो टोस्टिफाई एरर शो कर दो, एल से क्लियर आउटपुट और टोस्टिफाई सक्सेस। ये देखें ये मैसेज पास हो गया और ये मैसेज पास हो गया, ये सक्सेस वाला और ये एरर वाला, ये हमने खुद से बनाया। ठीक है, ये देखें ये सक्सेस वाला, सक्सेस का कलर ये है और एरर का कलर ये है। ठीक है, कलर चेंज है, ये देखिए ये 9329 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1D97 से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ कलर चेंज है, बाकी सारा कोड सेम है। ऐसे ही है, तो ये भी गलत तरीका है। ठीक है, कोड आपका रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, फंक्शन आप मीन्स के कोड को रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे जब आप एडवांस में हो जाएंगे, मीन्स के नेक्स्ट लेक्चर या उससे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसको हम एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे।
हम उसमें टाइप पास किया करेंगे, साथ मैसेज के साथ टाइप आ रही होगी कि टाइप इसकी सक्सेस है या एरर है या वार्निंग है, ठीक है, या इन्फो है। जिस तरह बूटस्ट्रैप में बटन की है ना टाइप है, या उसका थीम कह लें, कलर कह लें, इस तरह हम इसमें पास क्या करेंगे, इसमें टाइप में आप सिर्फ मैसेज पास करेंगे कि ये एरर है या सक्सेस है। एरर और सक्सेस को आप यहाँ पे खुद मैनेज कर लेंगे, चलो वो हम आगे देखेंगे। इफ एल्स की तरह ही ना, इफ एल्स है उसकी तरह आपके पास एक और चीज आती है, स्विच स्टेटमेंट है, स्विच केस है, स्विच स्टेटमेंट्स को कहा जाता है, तो वो हम फिर आगे यूज कर लेंगे। दोनों का डिपेंड करता है कि आप यूज क्या कर रहे हैं, वो रिएक्ट में आप लोग करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर, टेम्पलेट, लिटरल। टर्नरी ऑपरेटर में आपको वैसे दिखाता हूँ थोड़ा सा, इफ एल्स की जगह यूज होता है लेट एक्स इक्वल टू 5 if x greater than 5 CLG ABC else, या फिर इसको आप कह दें false और इसको आप कह दें true, ठीक है। क्या x बड़ा है 5 से, false है जी शहरियर भाई, जो है वो बराबर, x जो है वो 5 है, वो बराबर है सर। बराबर है, तो कंडीशन क्या इसमें क्या चलेगा, ट्रू इफ चलेगा या एल चलेगा, एल चलेगा जी मेहर भाई। कोड को देखें और समझें। console.log में क्या शो होगा जी साहब भाई, console.log में फॉल्स आएगा जी सफा भाई। आपका नाम क्या, मैं भूल गया, हाँ जुहेब भाई। फॉल्स console.log क्या आएगा, फॉल्स आएगा जी अरुण भाई। कोड को देखें ना, कोड देखें समझें क्या कोड बनना है जी। हुजैफा देख भाई आप बताएं console.log क्या आएगा, console.log क्या आएगा, फॉल्स आएगा जी हतीम भाई। ओके, बाकी और जो ऑनलाइन में है वो बताएं console.log में क्या आएगा, फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। ओके जी जैन भाई, console.log क्या आएगा जी अरुण भाई, जी फैसल भाई, एल चलेगा जी मतीन भाई। ट्रू, ट्रू क्या है console.log में, क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा जी सुभान भाई। ट्रू आएगा आपके साथ है, ट्रू आएगा जी उस्मान भाई, ट्रू आएगा हाँ जी सादे, फॉल्स आएगा हाँ जी तलाल भाई, फॉल्स आएगा जी मेहर भाई, ट्रू आएगा जी समीर भाई, एल्स चलेगा जी शहरियार भाई, एल्स आएगा हाँ जी बिलाल भाई, ट्रू आपके साथ हाँ जी ट्रू आएगा। ओके पीछे बुबकर भाई, ट्रू आपके साथ, पीछे पीछे जो है फॉल्स आएगा, यहाँ पे 12 भाई ट्रू आएगा, पीछे वाले शहजादे जो है ट्रू आएगा हाँ जी, लास्ट में ट्रू आएगा हाँ जी, फॉल्स आएगा आपके साथ, एल चलेगा। console.log आपका क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। console.log ट्रू होगा, वैसे एल चलेगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 5, तो क्या x बड़ा है 5 से, नहीं है ना, जब ट्रू नहीं है तो फिर क्या चलेगा, ये आपका एल्स चलेगा। ये था इफ एल्स की मदद से। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होगा, सिंपल, x ग्रेटर देन 5
ये आपकी इफ कंडीशन आ गई। अगर ये है तो कंसोल डॉट लॉग एल से कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है, इफ एल्स की तरह ही काम होता है। ये आपका इफ में चलेगा और ये आपका एल्स में चलेगा। क्वेश्चन मार्क का मतलब इफ है। अगर तो कंडीशन ये ट्रू है तो ये कंडीशन फॉल्स है तो मीन्स कि ये शॉर्ट, ये ECMAScript 6 था, ठीक है। तो बहरहाल हम इसको बाद में देखेंगे। ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, इफ भी यूज़ हो रहा होता है, टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ होता है, स्विच भी यूज़ हो रहा होता है, सारी चीज़ें ही यूज़ होती हैं, यूज़ केस पे डिपेंड करता है। अभी आप देखें कंसोल डॉट लॉग फॉल्स लिखा हुआ किस में है, इफ में लिखा है या एल्स में लिखा है? तो फिर इफ तो नहीं ना चलना है, एल्स चलना है। एल्स में आप यहाँ पे जो मर्जी लिखते हैं, आप यहाँ पे हुज़ैफा लिखते हैं, तो अब कौन सा ट्रू चलना है? अब हुज़ैफा आएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग का हम कह रहे थे कि आपकी कंडीशन कौन सी चलनी है, इफ चलनी है, एल्स चलनी है, और कंसोल डॉट लॉग क्या आएगा? जी, और कोई सवाल वगैरह? बना सकते हैं कंडीशन में। बहरहाल अभी उसको ना देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी रिएक्ट में जाके ज़्यादा आसान होंगी। सिंपल जावास्क्रिप्ट से अगर आप इस तरह के काम करेंगे ना, वो मुश्किल है। रिएक्ट में आसान है, ठीक है, रिएक्ट में आसान है। अभी आप 2 बटन के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन शो आप 1 बटन करवा सकते हैं एक टाइम में। डार्क मोड होगा तो लाइट मोड वाला बटन शो करवा रहे होंगे, और लाइट मोड है तो आप डार्क मोड वाला बटन शो करवा रहे होंगे। बटन के क्लिक करने पे एक को हाइड कर देंगे, एक को शो कर देंगे, इस तरह का। जी, और कोई सवाल? एनीवन? जी, ओके जी, जी पूछें। किस पे? अच्छा, टाइपिंग स्पीड है। बस आप, बस इससे आप आगे आपने करना है क्या जाके? हाँ, नहीं सर, इतनी ये होगा, अल्लाह खैर करे। पर ये बड़े बड़े में जो माहिर है ना, उनकी भी इतनी जल्दी नहीं होती है। वर्ड पे भी डिपेंड करता है ना। जी जी, हाँ इतनी है, इतनी है, ठीक है, इतनी है। मीन्स के 119 120 इतनी निकल जाती है, ठीक है। 150 भी, 150 वो बग के साथ साथ है निश्चित है। अब आपके साथ जो वो कौन सा कर, सीख रहे हैं, या फिर उनका कौन सा एक्सपीरियंस यानी कि नहीं है, अच्छा भला एक्सपीरियंस होगा उनका, सही ना, तो वक्त के साथ साथ ही है। हाँ जी सिद्धार्थ, और किस बात? जी, नोट अ नंबर आ रहा है क्योंकि आपने उसमें नंबर नहीं पास किया, उसमें भी अल्फाबेट आ गया होगा। आपने उसको डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है ना, डेसिमल पॉइंट को लिमिट करना है, तो अल्फाबेट्स भी डेसिमल पॉइंट में आएगा। फिक्स के अंदर ना आपने नंबर पास करना है, आपने स्ट्रिंग तो पास करना ही नहीं है ना, अगर नंबर पास करेंगे तो तभी वो काम करेगा। अल्फाबेट्स आपको कभी भी नंबर कंसीडर नहीं होगा, सही है। आप बेशक में 3 डॉट आगे 1 2 3 लिख रहे होंगे। मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। ठीक है, और कोई सवाल वगैरह किसी भाई का? एनीवन? जज़ाकल्लाह खैर।